नमस्कार। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती सहित समस्त शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, वहीं दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। यदि अविवाहित कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उनके विवाह के योग भी बनते हैं और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। हरतालिका शब्द हरत और आलिका से मिलकर बना है। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका का अर्थ होता है सखी। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती की सखी उन्हें घने जंगल में लेकर गई थी ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका भगवान विष्णु से विवाह न करा दें, और तब देवी पार्वती ने घने वन में ही कठिन तपस्या में रत रहकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अनेकों व्रत उपवास रखे। उन्हीं में से एक व्रत है हरतालिका का, और यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहना होता है। तो अगर कोई भी महिला या कोई भी कन्या पहली बार इस हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं तो आप इसी व्रत से व्रतों की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहा है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अगर अपने मायके में हैं तो वहीं से शुरू कर सकती हैं, ससुराल में हैं तो ससुराल से भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन यदि आप विवाहित हैं और अपने परिवार के कभी किसी ने इस व्रत को पहले नहीं किया है तो ससुराल वालों की सहमति से ही आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन मुहूर्त के साथ ही व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हालांकि तृतीया तिथि 25 अगस्त सोमवार को ही दोपहर 12:35 से प्रारंभ हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर होगी। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में शाम के समय जो मुख्य पूजा की जाती है वह की जाती है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल का समय ही सोमवार को प्राप्त होगा क्योंकि मंगलवार के दिन तृतीया तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है। ऐसे में भ्रम बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखा जाना चाहिए, सही कब रहेगा, क्योंकि पंचांग में इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को ही हरतालिका तीज का व्रत दिया हुआ है। और अगर 25 अगस्त सोमवार की बात करें तो रात्रि जागरण के समय भी तृतीया तिथि रहेगी, लेकिन मंगलवार को भले ही कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा लेकिन रात के समय चतुर्थी तिथि लग जाएगी। ऐसे में अगर मैं आपसे बात कहूं तो हरतालिका तीज का व्रत वैसे तो इस बार 2 दिन रखा जाएगा, लेकिन 25 अगस्त दिन सोमवार को व्रत ज़्यादा सही रहेगा। और जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आपको अपने आसपास के मंदिर में पुजारी से भी जरूर पूछना चाहिए और तब उस स्थिति में ही व्रत रखना चाहिए जिस स्थिति में अधिकतर लोग व्रत रख रहे हों। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और कुछ महिलाएं जो सर्गी का सेवन करना चाहती हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लगभग 4 बजे से पहले सर्गी ग्रहण कर लेनी चाहिए और उसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा। सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक, और प्रदोष काल का व्रत जो है समय पूजा का सोमवार को मंगलवार को दोनों ही दिन 6:01 से 7:31 तक रहेगा। चाहे सोमवार व्रत रख रहे हो चाहे मंगलवार को प्रदोष काल में यह व्रत रहेगा। पूजा करने का समय 25 अगस्त को इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसमें सिद्धि योग दोपहर 12:06 तक रहेगा और बाद में सांध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय का समय 6:10 से और सूर्यास्त का समय 6:47 रहेगा। राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक रहेगा सुबह। ऐसे में जो भी महिला सोमवार के दिन हरतालिका तीज का रखने वाली हैं 26 अगस्त के दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से 7:45 के बीच में अपने व्रत का आप पालना कर सकती हैं। और जो भी माताएं बहनें 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं उनके लिए बता दें कि इस दिन सूर्योदय होगा 6:11 पर, सूर्यास्त का समय 6:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इस दिन सांध्य योग रहेगा 12:09 तक दोपहर और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। मंगलवार के दिन भी सर्गी ग्रहण करने का समय सुबह 4 बजे से पहले तक आपको पूरा करना होगा। पूरा दिन आप निर्जला निराहार व्रत रखें। बुधवार के दिन व्रत का पारण करें। यदि आप कर रही हैं तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, बुधवार को इस बार भद्रा भी लग रही है तो भद्रा का जो समय है वह सुबह 5:57 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा और यह भद्रा भी अशुभ नहीं रहेगी। तो व्रत संबंधी जो भी कार्य हैं चाहे वह पारण करना हो विसर्जन करना हो वह आप इस दिन भी कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:40 से लेकिन 7:05 के बीच में। तो यह थी आज की वीडियो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हरतालिका तीज का व्रत आप किस दिन कर रहे हैं। आपका दिन शुभ मंगलमय। नमस्कार।